अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, खबर बहुत बड़ी है और ख़बर ये है कि आर्मी चीफ और DGISI की मुलाकात हुई है ऐवान सदर में डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से। और उस मुलाकात में जो है वो क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं और क्या वहाँ पे मुआजरा हुआ वो आपके सामने रखते हैं। ये मुलाकात कितनी तवील रही, कितनी देर ये मुलाकात चलती रही, इसके ऊपर हम बात करते हैं। लेकिन उससे पहले नाज़रीन काम, मेरी नज़र से एक चिट गुजरी है, एक लिस्ट गुजरी है जो मीडिया चैनल्स को भेजी गई है, वो मैं ज़रा आपके सामने रख देता हूँ। और आप ज़रा कल, क्योंकि आपको पता है कि एहतजाज जो है वो शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी गई है और वो आपको पता है कि तमाम जो ताजर बरादरी है, वकला बरादरी है, जमात इस्लामी है, वो जो है वो इस वक्त एहतजाज की कॉल दी गई है। और कल वो आपको पता है कि बिजली के बिलों के ख़िलाफ़ ये एहतजाज की कॉल है। तो जो लिस्ट भेजी गई है चैनल्स को, जो मुबैना तौर पे, मैं इसको कहूँगा कंफर्म ये नहीं है, और वो ये है कि आपने जब बिजली के बिलों पर एहतजाज हो रहा और उसको जो है आपने किसी को भी उसके ऊपर तजिया लेने के लिए बग़ैर इजाज़त और अप्रूवल के जो है वो आपको नहीं लेना, मतलब कि मर्जी के तजिया कार उस पर आएंगे जो कि उनको डिफेंड कर सकें। कितनी शर्म की बात है नाज़रीन इकराम। और उसके अलावा नाज़रीन इकराम के जो बिजली के बिलों के ऊपर एहतजाज हो रहा होगा उसकी लाइव कवरेज नहीं दिखानी। जो न्यूज़ बुलेटिन होते हैं उसमें जो है वो आपने उसको एंड पे दिखाना है, स्टार्ट में उसकी आपने कवरेज नहीं देनी। और जो रोटियां लटका कर या बिल जला रहे होंगे या बिल उन्होंने गले में लटकाए हुए होंगे उनकी आपने कवरेज जो है वो नहीं दिखानी, और लाइव तो बिल्कुल नहीं दिखानी। और उसको जो है वो आपने जो है वो बहुत जो बुलेटिन है उसमें 30 सेकंड और ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसमें जो कहा गया है कि आपने उनमें 30 सेकंड से ज़्यादा जो बिजली की खबर ही नहीं चलानी बिजली के बिलों के हवाले से। और ये कितनी ज़्यादा नाज़रीन इकराम शर्म वाला मुकाम है। और दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम, ऐवान सदर में जो मुलाकात हुई उसके ऊपर आ जाते हैं। आपको पहले भी खबर दी थी कि DGISI की मुलाकात हुई है सदर आरिफ अलवी से, लेकिन आज आर्मी चीफ के हमरा उनकी मुलाकात हुई है जिसमें DGISI भी थे। और आपको पता है कि ऐवान सदर में जो फ्लोर नंबर 4 है, मतलब चौथे फ्लोर के ऊपर ये दफ्तर है सदर साहब का, वहाँ उस फ्लोर के ऊपर ये मुलाकात हुई। और जब ये मुलाकात हुई तो उस वक्त वो जो सदर आरिफ अलवी का अमला था उसको, जितने भी वो मिलिट्री सेक्रेटरी जितने भी होते हैं उनका अमला वहाँ पे होता है, उनको वहाँ से भेज दिया गया। वो जहाँ पे मुलाकात हो रही थी चौथे फ्लोर पे सदर आरिफ अलवी के दफ्तर में, उसको बिल्कुल खाली करवा दिया गया। और उस वहाँ पे ये मुलाकात 2 घंटे तक जो है वो जारी रही। और अब आपको पता है कि जो इलेक्शन एक्ट है 2017 उसके मुताबिक जो है जब जो है वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर जो है वो सदर जो है वो समझिए तहलील करता है, तो जो सदर है वो इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकता। लेकिन जब सदर आरिफ अलवी ने अपने कंसल्टेंट से, अपने माहिर कानून से जो है वो राब्ता किया तो उन्होंने कहा कि आप जो है वो तारीख दे सकते हैं इलेक्शन की। तो इस हवाले से अब जो सदर साहब हैं वो इलेक्शन की तारीख जो है वो कहा जा रहा था कि आज जो है वो अनाउंस हो जाएगी, लेकिन अब वो मतवक्के है कि पीर को, बरोज़ सोमवार या पीर या मंडे को जो है वो अनाउंस कर सकते हैं, एक बड़ा धमाका कर सकते हैं। तो अब ये मुलाकात में जो कहा जा रहा है कि इस मुलाकात का मकसद जो था वो यही था डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को एतमाद में लेने के हवाले से, और डॉक्टर आरिफ अलवी को समझाना वो चाह रहे थे कि ये जो इलेक्शन वाला मामला है इसमें ज़रा आप टांग ना अड़ाएं। और दूसरी जानिब वो जो एम्बैरसमेंट हुई थी, आपको पता है कि जो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने जो है वो एक स्टेटमेंट भी आपको पता है कि दे रखी है और उसके ऊपर वो कायम है उस स्टेटमेंट के ऊपर कि जो 2 बिल पास हुए हैं वो मुझसे जो है वो मेरे उनके ऊपर दस्तखत नहीं है या मुझसे मशवरा नहीं किया गया। तो ये सारी चीज़ें जो है, क्योंकि ये जो मुलाकात हुई है इसकी ना तो ऐवान सदर से जो है वो कोई प्रेस रिलीज़ जारी की गई है, ना ही DGISPR की जानिब से इसकी प्रेस रिलीज़ जो है वो जारी की गई, तो इसको हम खुफिया मुलाकात जो है वो कह सकते हैं। तो ये नाज़रीन काम इस वक्त कह लें कि डॉक्टर आरिफ अलवी के ऊपर जो है वो तलवार लटक रही है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। अब आपको पता है कि 14 सितंबर तक जो है वो हल्का बंदी करानी थी, लेकिन उन्होंने जो 14 दिन वो वापस आए हैं इलेक्शन कमीशन वाले, और अब वो इलेक्शन कमीशन भी आपको पता है कि एक्टिव है। और उन्होंने कहा कि हम जो है वो असम्बलियों की जो 30 नवंबर तक, ठीक है 14 दिसंबर तक उन्होंने टाइम मांगा था, लेकिन फिर वो 30 नवंबर तक आ गए कि हम 30 नवंबर तक मुकम्मल कर लेंगे और उसके बाद जो इलेक्शन अनाउंस कर देंगे। लेकिन सदर साहब जो हैं वो इस बात के ऊपर अड़े हुए हैं कि नवंबर में इलेक्शन होने चाहिए।
क्योंकि नवंबर में 3 माह होते हैं असम्बलियाँ तहलील हुए तो वो नवंबर में जो है डेट अनाउंस कर सकते हैं। और कहा यह जा रहा है कि अब मंडे को जो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो है वो तारीख दे सकते हैं। तो ये सारे मामला चल रहे हैं। इस इश्यूज़ को, इलेक्शन के मामले के ऊपर जो स्टैंड ले रहे हैं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, इस सारी सिनेरियो को कहा जा रहा है कि रोकने के लिए जो है वो DGISI और आर्मी चीफ साहब जो है वहाँ पहुँचे। लेकिन ये सिर्फ क्या सराइयाँ हैं, डाउट जोड़े जा रहे हैं। अदरवाइज़ वहाँ से आपको पता है कि जब वहाँ अमले को निकाल दिया गया, दोनों जानिब से कोई प्रेस स्टेटमेंट नहीं दी गई, तो अब कहा नहीं जा सकता कि उस मुलाकात में क्या हुआ। लेकिन इस मुलाकात का चर्चा बहुत हर तरफ आपको सोशल मीडिया के ऊपर, अब क्योंकि ये कामरान यूसुफ साहब ने जो है खबर दी है तो उसके बाद ये सारी एक बहस छिड़ गई कि ऐवान सदर में कहाँ मुलाकात हुई। और आपको पता है कि पहली मुलाकात जो DGISI के साथ मुलाकात हुई है वो भी कामरान यूसुफ साहब ने जो है वो दी थी, और वो 23 अगस्त को मुलाकात हुई। तो ये नाज़रीन का इस वक्त इस मुलाकात के हवाले से बड़ी चैम गोया की जा रही हैं। तो ये इस हवाले से अहम अपडेट्स थी। लेकिन आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने